हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट लोकेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कॉपीराइट एक्ट 1957। तो आइए इसको समझते हैं। कॉपीराइट इज एन एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड टू द क्रिएटर्स ऑफ ओरिजिनल वर्क, और यह एक्ट आपके ओरिजिनल एक्सप्रेशन की वैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है। स्टूडेंट्स, अब सवाल उठता है, व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉपीराइट एक्ट। इस एक्ट के अंतर्गत यह है लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल एंड आर्टिस्टिक वर्क्स और सिनेमेटोग्राफ, फिल्म्स एंड साउंड रिकॉर्डिंग्स को प्रोटेक्ट करता है। स्टूडेंट्स, इसके लिए हमें देखना होगा इसका सेक्शन 13, क्लियर डिस्टिंक्शन। यह कहता है कि कॉपीराइट किसी आइडिया पर नहीं बल्कि उस विचार, उस आइडिया के टेंजिबल स्वरूप पर मिलता है। स्टूडेंट्स, आखिर एक कॉपीराइट होल्डर को क्या मिलता है, इसको समझने के लिए हमें देखना होगा इस एक्ट का सेक्शन 14। यह हमें बंडल ऑफ राइट्स देता है, जिसमें मुख्यतः 4 प्रकार के राइट्स निहित हैं। नंबर 1, राइट टू रिप्रोड्यूस, प्रतियां बनाना। नंबर 2, राइट टू इशू कॉपीज टू पब्लिक, यानी कि उन प्रतियों का वितरण। एंड नंबर 3, राइट टू परफॉर्म द वर्क इन द पब्लिक, यानी कि सार्वजनिक प्रदर्शन। एंड नंबर 4, राइट टू मेक अडॉप्शन एंड ट्रांसलेशन, यानी कि उसका रूपांतरण। स्टूडेंट्स, यहां मैं आपको नोटिस कराना चाहूंगा कि इन्हीं राइट्स का उल्लंघन ही इन्फ्रिंजमेंट कहलाता है। इस एक्ट की कुछ मूलभूत बातों को समझने के पश्चात आइए अब हम इस एक्ट के मूल स्ट्रक्चर को समझते हैं। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, इस एक्ट का पूरा नाम द कॉपीराइट एक्ट 1957 है, और इसमें कुल 14 चैप्टर्स एंड अप्रॉक्स 79 सेक्शंस हैं। स्टूडेंट, इस एक्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है सेक्शन 52। यह परमिटेड यूजेस की बात करता है। यह इस एक्ट के चैप्टर 11 के अंतर्गत आता है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह चैप्टर हमें बताता है कि कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट कहां नहीं माना जाएगा। सेक्शन 52 हमारे कुछ स्पेसिफिक एक्ट्स को अलाउ करता है, जैसे नंबर 1, प्राइवेट और पर्सनल यूज, यानी कि अगर आपने किसी चीज की कोई रचना की है और आप उसके निर्माता हैं, तो आप उसको अपने पर्सनल या फिर अपने प्राइवेट यूज के लिए उसको प्रयोग कर सकते हैं, और इस प्रकार के उपयोग को कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना जाएगा। नंबर 2, रिसर्च, क्रिटिसिज्म और रिव्यू। दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रकार की जो रिसर्च हुई हैं उनको बताते हैं, या फिर मान लीजिए अगर आप उन पर कोई वीडियो वगैरह कुछ भी बनाते हैं, तो इस तरीके की चीज़ों पर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना जाएगा। इसके साथ ही जैसे कि मान लीजिए अगर आप कोई मूवी देखते हैं या फिर कुछ भी किसी चीज़ का, अगर आप कोई बुक होती है, अगर आप किसी को रिव्यू करते हैं, तो उस कंडीशन में भी आपका कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना जाता है। सेम, और अगर इसी क्रम में अगर आप किसी भी चीज़ को क्रिटिसाइज करते हैं, मान लीजिए अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं या फिर कुछ भी कोई आपने कोई बुक पढ़ी या फिर किसी की कोई न्यूज़ सुनी है आपने, और आप वहाँ पर अपना क्रिटिसिज्म अपने अंदर से आप व्यक्त करना चाहते हैं, तो वो किसी भी प्रकार से कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के अंतर्गत नहीं आता है। इवेंट एंड रिपोर्टिंग, जो भी करंट इवेंट होते हैं वो, और रिपोर्टिंग, हमारी जो भी रिपोर्टिंग वगैरह, जो मीडिया का जो भी काम होता है, वो किसी भी तरीके से उस कंडीशन में कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना जाएगा। एंड जो भी रिसेंट इवेंट वगैरह होते हैं, उस तरीके की किसी भी तरीके की जानकारी को भी कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के अंतर्गत नहीं रखा गया है। स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ, सो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि सेक्शन 52 महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि इसको कोर्ट में एज अ डिफेंस के रूप में यूज किया जाता है। इसे कोर्ट किसी को भी कॉपीराइट से अगर बचना होता है
तो उसको अपने आप को इन सभी कैटेगरीज के अंतर्गत लाना होता है और कोर्ट में ये खुद को साबित करना होता है कि वो सेक्शन 52 के अंतर्गत कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के अंतर्गत जो भी कैटेगरीज हैं उसी में वो आता है, उसने किसी भी तरीके से कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट नहीं किया है। एंड स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को यहाँ बताना चाहूँगा कि कॉपीराइट का किसी भी तरीके इसका रजिस्ट्रेशन इस एक्ट के अंतर्गत कंप्लीटली वॉलेंटरी है, लेकिन वॉलेंटरी इसलिए है क्योंकि प्राकृतिक तौर पर अगर आप किसी भी चीज़ की रचना करते हैं, आप किसी भी चीज़ की क्रिएशन करते हैं, आप उसके ओरिजिनल रचनाकार हैं, आप उसके क्रिएटर हैं, उस संदर्भ में प्राकृतिक तौर पर ही आप उसके कॉपीराइट धारक हो जाते हैं, उसके सारे जो राइट्स हैं वो एकमात्र आप में ही निहित होते हैं। लेकिन फिर भी इस एक्ट के सेक्शन 48 के अंतर्गत कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन को प्रावधानित किया गया है। जो इसका सेक्शन 48 है उसके अंतर्गत आप वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि जो आपका सर्टिफिकेट रहेगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो कोर्ट में प्राइमा फेसाई एज अ एविडेंस के रूप में स्वीकृत किया जाएगा। एंड एट द फाइनल स्टेज ऑफ दिस शॉर्ट वीडियो एक बेसिक जेन्युइन सवाल बनता है कि आखिर कॉपीराइट किसी का कब तक रहता है। तो मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि कॉपीराइट एक ऑथर जो होता है उसकी लाइफ प्लस 60 ईयर्स तक ही रहता है। अंडरस्टैंड योर स्टैट्यूटरी राइट्स अंडर द कॉपीराइट एक्ट 1957। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।